हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम ब्रेकर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज की डेट है 30th ऑफ जून और कल शाम को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है जेके बैंक को कि आप अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि आप अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखें मेरे पास और साथ में जो केस है वो भी यहाँ से हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। आज मॉर्निंग में जो आरआरबी है आईबीपीएस, जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है आपका, ठीक है, यहाँ पे रूरल बैंक का, ठीक है, आरआरबी का एग्जाम जो कंडक्ट करता है, ठीक है, इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। आपको पता है आरआरबी का एग्जाम हर साल होता है, ठीक है, इसकी कॉमनली डेट मेरे पास रहती है अगस्त में, फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और पूरे अगस्त में इसके जो दोनों एग्जाम रहते हैं मेरे पास, चाहे आप बात करो ऑफिसर स्केल 1 की, चाहे बात करो मेरे पास आपके क्लरिकल लेवल की, इन दोनों के एग्जाम मेरे पास अगस्त में ही कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा बात करूं आपके 5 तरह के, यहां पे मेरे पास 4 तरह के एग्जाम होने वाले हैं। जैसे बात करूं, एक है यहां पे आपका जो हमारे पास ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ठीक है, ऑफिसर स्केल 3 और एक होगा मेरे पास यहां पे आपका मेरे पास ऑफिस असिस्टेंट का, जो मेरे पास जिसको बोलते हैं हम यहां पे क्लर्क का फॉर्म। ये आपके यहां पे 4 एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं इसके अंदर। अब इन 4 में क्या देखो आपका यहां से, ये क्लरिकल एग्जाम है, इसको बोलते हैं हम पीओ। क्या बोलते हैं यहां से इसको? पीओ। ठीक है, ये एग्जाम मेरे पास जो लोग फ्रेशर्स हैं वो दे सकते हैं फर्स्ट एग्जाम, और जो मेरे पास आपका 4th एग्जाम है, जो आपके फ्रेशर है पर्सन, वो एग्जाम यही दे सकते हैं। और जो बाकी 2 एग्जाम लिए, ये 2 एग्जाम उनके लिए है जो पहले के बैंक में एज ए पीओ मेरे पास जॉब कर रहे हैं, जो एज ए पीओ पहले का जॉब कर रहे हैं, वो लोग मेरे पास जो ऑफिस स्केल 2 और ऑफिस स्केल 3 है, ये एग्जाम यहां पे दे सकते हैं। इसमें बात करूं ऑफिस स्केल 2 के लिए, इसमें नियर अबाउट 2 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लाई करना चाहिए आपका। यहाँ पे आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो लोगों को कॉमनली नहीं पता होती है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको उस टाइम पे दिक्कत आएगी कि सर हमने कौन सा फॉर्म फिल करना, ऑफिस स्केल 1 का या स्केल 2 का या स्केल 3 का, वहां पे तीनों ऑप्शन आते हैं। तो जो फ्रेशर है उन्होंने सिर्फ मेरे पास आपका जो पीओ का एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए ऑफिस स्केल 1 का फॉर्म मेरे पास फिल करना है। ठीक है, जो आपका क्लरिकल एग्जाम है ये फॉर्म मेरे पास फिल करना है किसने? आपका जो फ्रेशर पर्सन है। ये बात आपको 2 यहां से समझ आ गई। अब जो ऑफिस स्केल 3 है, ये वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास नियर अबाउट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास बैंकिंग में, जो 5 साल से बैंक में जॉब कर रहे हैं, वो लोग हमारे पास यहाँ इन 2 के फॉर्म फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे पास वो आपके रूरल बैंक में ही जॉब कर रहे हो, चाहे वो उन्होंने कोई आईबीपीएस के जो अंडर एग्जाम आते हैं वो एग्जाम क्लियर किया हो, वो भी ये फॉर्म मेरे पास यहाँ फिल कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ क्लियर होगी। अब बात करता हूँ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो आरआरबी है इसके अंडर 2 बैंक आते हैं। ठीक है, एक है मेरे पास यहाँ से अलकायदी देहाती बैंक, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास हुआ आपका ईडीबी बैंक। दूसरा बैंक यहाँ से आता है हमारे पास जेके ग्रामीण बैंक। ये मोस्टली मेरे पास श्रीनगर में रहता है। ठीक है, ये कहाँ का बैंक है? आपका जम्मू का। ठीक है, अब इन दोनों जो बैंक हैं इनमें चाहे बात करें हम क्लरिकल लेवल की, चाहे बात करें पीओ लेवल की, वो दोनों एग्जाम मेरे पास जो आईबीपीएस आरआरबी के अंडर ही मेरे पास कंडक्शन यहाँ पे इसकी होती है। इतनी बात आपको यहाँ समझ आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने फॉर्म भरना है। आपको ध्यान रखना है कि आपने ऑफिसर स्केल 2 नहीं बनाए। ये वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जो नियर अबाउट 2 से 3 इयर्स से पहले मेरे पास किसी भी जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे? आपका जो हमारे पास बैंकिंग में लगे हुए हैं लोग। ठीक, और ऑफिस स्केल 2 फॉर्म फिल करेंगे 2 से 3 वाले, और ऑफिस स्केल 3 कौन से होंगे? यहाँ से आपके 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले फॉर्म फिल करेंगे। फ्रेशर को सिर्फ ऑफिस स्केल 1 और जो आपका क्लरिकल लेवल है ये दोनों फॉर्म फिल करने हैं। जेके बैंक के, जेके आरआरबी के अंदर मेरे पास जो जम्मू कश्मीर का जो आरआरबी बैंक लाई करते हैं वो 2 बैंक है, एक आपका ईडीबी बैंक है और एक यहाँ से हमारा जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक है। इसके अंदर 2 हमारे पास बैंक रहते हैं। तो आपकी मर्जी है, आपने जो एग्जाम यहाँ पे मेरे पास जो एग्जाम देना है, जिस मर्जी बैंक को पहले प्रेफरेंस दो, तो वहां पे आपकी सिलेक्शन अगर होगी तो उस बैंक में आपकी जॉब लग जाएगी। ये बात क्लियर? अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, ठीक है, आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है, कब कब करना है, क्या कब आपकी कॉल लेटर आएगी, कब आप यहां से अपनी प्री की तैयारी स्टार्ट करें, कब मेंस की तैयारी स्टार्ट करें, ये सब चीजें आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अगर बात करूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ये आपकी स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई से।
लेके 21 जुलाई तक मेरे पास, ठीक है, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक मेरे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इसकी स्टार्ट होने वाली है, और साथ में जो पेमेंट है उसकी ड्यूरेशन मेरे पास 1 से लेकर 21 तक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट बात करूं, आप जो हमारा प्री एग्जाम है वो कंडक्ट कब होगा, इन्होंने इसकी टेंटेटिव डेट्स दी है, ये सारी डेट्स हमारे पास यहाँ टेंटेटिव है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी डेट को एग्जाम कंडक्ट होगा। टेंटेटिव डेट का मतलब हुआ कि डेट आपकी आगे पीछे हमारे पास यहाँ चेंज हो सकती है। जो प्री एग्जाम है उसकी कंडक्शन डेट है सितंबर और अक्टूबर में। कब है यहाँ से आपका सितंबर और अक्टूबर में, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर होगा या जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होगा, इसमें आपका एग्जाम यहाँ से कंडक्ट हो जाएगा। सेकंड बात करूँ कि इसका रिजल्ट कब आएगा, प्री का रिजल्ट आने वाला है अक्टूबर में। कब इसका रिजल्ट आएगा आपका यहाँ, अक्टूबर में। साथ में एक और बात बताऊँ आपको, जो ऑफिस स्केल 2 और जो ऑफिस स्केल 3 है, ये सिर्फ मेंस का एग्जाम देते हैं, इनको प्री का एग्जाम नहीं देना होता है। ये सिर्फ मेन का एग्जाम देते हैं, इनको प्री का एग्जाम नहीं देना होता। और जो कंपटीशन है इसमें बहुत कम लाई करता है। क्यों? क्योंकि ये वही लोग फॉर्म भरते हैं जो पहले के बैंक में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा करोड़ के फॉर्म भरेगा, जो बैंक पे पहले के लगे हुए वही लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं यहां से आपका, ठीक है, जो आपका मेंस का यहाँ एग्जाम है, जो आपका यहाँ मेंस का एग्जाम है, वो एग्जाम होगा अक्टूबर और नवंबर में। देखो यहाँ पे अगर स्केल 3 की बात करें ना, ये अभी इसकी डेट, ठीक है, मैंने बोला यहाँ से इसका एक्सपीरियंस 2 से 3 इयर्स का होना चाहिए। यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस 3+ भी हमारा यहाँ पे लाइक करता है, 3 से लेकर 5 साल का यहाँ एक्सपीरियंस मेरे पास मैंडेटरी है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। ये चीज़ का आप ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट बात करूं इंटरव्यू, जब आपका मेन एग्जाम होगा अक्टूबर और नवंबर में, उसके बाद जो इंटरव्यू डेट है उसकी डेट है नवंबर और दिसंबर में। ये सारी आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। उसके बाद जो अलॉटमेंट होगी वो अलॉटमेंट होने वाली है जनवरी 2021 में। और जो लोग मेरे पास, मैं बात करूं आपका, चाहे क्लरिकल लेवल की बात करूं, चाहे स्केल 1 की बात करूं, चाहे स्केल 2 की बात करूं, चाहे स्केल 3 की बात करूं, इन सब का जो आपकी जॉब अलॉटमेंट होगी, ये अलॉटमेंट होने वाली है 2021 ऑफ मेरे पास जनवरी में। जनवरी के जो अगला साल आना है उसके जनवरी में यहाँ पे इसकी अलॉटमेंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे लाई कर रही है। जिन लोगों ने फॉर्म फिल करना है, जो पहले का फॉर्म फिल करते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ मेरे पास समझना ज़रूरी है, और जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने हैं उनके लिए भी ये चीज़ समझना यहाँ पे ज़रूरी है। इतनी बात आपको यहाँ समझ आई। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करूँ आपको ऑफिस असिस्टेंट की, चाहे बात करूँ यहाँ से आपकी जो ऑफिसर 1 की है, इनकी कुछ आपकी वैकेंसीज लाई करेगी। वैकेंसी लाई करेगी आपकी कुछ SC वैकेंसीज होंगी मेरे पास, कुछ ST के अंदर वैकेंसी होंगी, OBC के अंदर वैकेंसी होगी, EWS के अंदर मेरे पास यहाँ पे आपकी वैकेंसीज होगी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल की कुछ यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो ये सब वैकेंसीज आपको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी यहाँ निकली है। तो आपने इसी हिसाब से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ये तो वो बात रही जो नोटिफिकेशन आज निकली मॉर्निंग में, उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे यहाँ पे सब कुछ करना है। अब बात करूँ प्री का सिलेबस, मेन का सिलेबस। प्री के सिलेबस में यहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, आपको प्री में सिर्फ 80 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग आती है, और जो बाकी पार्ट है वो मेंस में वो आपका सेम रहने वाला है। चाहे बात करो आप इंग्लिश, ठीक है, सॉरी, प्री में आपको सिर्फ क्वांट और रीजनिंग रहने वाली है। जो मेंस का आपका सिलेबस यहाँ पे होगा उसमें क्वांट, रीजनिंग, ठीक है, आपकी कंप्यूटर नॉलेज, उसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश हो गया आपका, जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस होती है, ये सब पार्ट आपके यहाँ रहने वाले हैं। ये सब पार्ट्स आपको एक एक तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी है। अब देखो अभी ऐसा टाइम है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप प्री लेवल की तैयारी कर रहे हो या मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको कंबाइंडली यहाँ पे तैयारी करनी है प्री प्लस मेन की, ताकि आपको बाद में ऐसा दिक्कत ना आए। लोग क्या करते हैं, जैसे बात करूँ आपका सितंबर में प्री है और आपका अक्टूबर में मेन है, ये बात आपकी यहाँ। अब इसके बीच में नियर अबाउट बात करूँ 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जुलाई से, तो जुलाई से सितंबर में आपका 2 मंथ का टाइम है। तो आप 2 मंथ तैयारी कर रहे हो किसके लिए, यहाँ पे प्री के लिए, और 1 मंथ तैयारी कर रहे हो आपका यहाँ पे मेंस के लिए। जबकि देखा जाए मेंस एग्जाम आपका मेरे पास थोड़ा टफ लाई करता है, तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए ना, लेकिन वो इतना टाइम यहाँ पे नहीं मिल पाता है। अब आपने एक चीज़ करनी है, जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो यहाँ पे करंट अफेयर्स लाई करते हैं एग्जाम में, वो करंट अफेयर आपने साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट करने हैं। नियर अबाउट लेके चलो 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर है वो आपने साथ साथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट करने हैं। इसके अलावा बात करूं जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है, कंप्यूटर नॉलेज जो आपका पार्ट आएगा, ये पार्ट आपका रीजनिंग के साथ कंबाइंड आता है 20 मार्क्स का, ठीक है। ये
जो जेके एसएसबी के सिलेबस के लिए अपलोड हो रहा है ना, जो हमारे चैनल पे जेके एग्जाम करके चैनल पे जो इसका कंप्यूटर ताने मैम पढ़ा रही है, वही चीज़ आपकी हर एक एग्जाम में 20 मार्क्स की आनी ही आनी है। तो ये 20 मार्क्स आपने कहीं से नहीं छोड़ने हैं। अगर बात करूँ मेंस के लिए, तो मेंस में अगर आपके नियर अबाउट 100 मार्क्स 100 प्लस मार्क्स भी आ जाते हैं ना, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स अगर बात करूँ, जितने भी आपके जो 4 सेक्शन लाई कर रहे हैं, उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन है 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स आपके सही ही होने चाहिए, इसमें कहीं पे भी गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर एक इतना वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, आपका एक लिमिट में ही सब्जेक्ट है, उतनी ही तैयारी आपने करनी है, ज्यादा चीजें एग्जाम में इसमें से नहीं पूछी जाएंगी, ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं आएंगी। क्लियर, ये बात आपको यहाँ से समझ आ रही है? ठीक है, जो आपका रीजनिंग रहेगा, क्वांट रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है, जो आपके करंट अफेयर यहाँ से लाइक करेंगे, ये सब चीजें कैसे कैसे आपने पढ़नी है, ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे बताता रहूंगा। अब बात रही यहां से करंट अफेयर की। करंट अफेयर की अगर बात करूं, ठीक है, हमने अपनी ऐप पे एक करंट अफेयर की सीरीज वहां स्टार्ट की है, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, नियर अबाउट शायद 10 to 15 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी। तो वहां से आपको मैगजीन मिलती रहेगी। अब अभी शायद वहां पे जून की या जुलाई की मैगजीन अपलोडेड होगी, ठीक है, वो आपको हर एक मंथ की मैगजीन यहां से पढ़ती रहनी है, और कोशिश रहेगी मैं, ताने मैम, जो भी टीचर्स हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, वो आपको करंट अफेयर में थोड़ी हेल्प करें कि किस तरीके से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पढ़ना यहाँ पे जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रीजनिंग पार्ट रहेगा, क्वांट पार्ट रहेगा, ये तो मैंने आपको यहाँ डील करना है, ठीक है, और कोशिश रहेगी मैं अब कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊं जो मेंस लेवल में आते हैं आपके, चाहे रीजनिंग की बात करूं चाहे क्वांट की बात करूं। इंग्लिश का मैं ताने मैम से बात की है, जैसा भी रहेगा वो आपको इंग्लिश मेंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पढ़ाएगी। जो आपने बेसिक पढ़ा ना, वो चीज़ तो आपकी वैसे ही लाई करनी है, और आगे जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आना, जो भी इंग्लिश में एक्स्ट्रा पार्ट इंक्लूड होने हैं मेंस में, वो ताने मैम आपको साथ साथ बताती रहेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी सारी रही मेरे पास, जो आरआरबी में यहाँ पे पूछी जाएंगी, जहाँ आपको आनी है, किस तरीके से आपने पढ़नी है, क्या क्या आपकी टेंटेटिव डेट्स रहेंगी यहाँ पे। ऑफिस 2 और ऑफिस स्केल 2 और 3 के लिए आपको एक्सपीरियंस लाई करना चाहिए, वो आपका फॉर्म पे लिखा होगा कितना कितना एक्सपीरियंस है, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हुआ होगा कितना एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें आपको उसी हिसाब से एग्जाम की तैयारी में लगानी है। क्लियर। अब जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ टाइम से डीमोटिवेट है, नियर अबाउट 15 डेज थे कि हमारा जेके बैंक का एग्जाम स्क्वैश हो गया, नहीं होगा, स्टे लग गया है, ठीक है, और कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो ये बहुत अच्छा चांस है, जो कोर्सेज अपलोड है ऐप पे, आप वहां से आरआरबी की, ठीक है, और साथ में जेके बैंक की, इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक ही साथ कर सकते हो। तो उस कोर्स से अगर बात करूं, चाहे आपका पीओ का कोर्स है, चाहे आपका मेरे पास बैंकिंग एसोसिएट का कोर्स है, इन दोनों कोर्स की आपकी जो कॉस्ट बताऊं, ये नियर अबाउट 1200 कॉस्ट रहेगी। किसकी? आपकी पीओ की कॉस्ट की। जो क्लरिकल पोस्ट है उसकी कॉस्ट है नियर अबाउट 900। तो यार ये बहुत मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप कश्मीर के रहने वाले हैं, ठीक है, आप अपनी अच्छी क्वालिफिकेशन या अच्छी स्टडी के लिए कश्मीर से मूव करते हैं जम्मू, कुछ लोग लद्दाख से मूव करते हैं जम्मू, राजौरी से मूव करते हैं जम्मू, तो आपको वहां से अगर जम्मू आओगे तो आप नियर अबाउट लेके चलो कि 15,000 के अराउंड हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की यहां फीस लाई करती है। ठीक है, 15,000 के अराउंड यहां फी होगी, और आप 6 मंथ अगर यहां किसी के घर पे स्टे करते हो, ठीक है, रिलेटिव के घर पे तो स्टे नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक प्रॉपर सेपरेट रूम नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके 6 मंथ कहीं रेंट पे रूम लेना है। तो 6 मंथ अगर रेंट पे रूम लोगे तो नियर अबाउट 6,000 रुपया एक महीने की कॉस्ट रहेगी। अब 6,000 कॉस्ट के साथ साथ अगर आप 6 मंथ यहाँ रहते हो तो नियर अबाउट आपका यहाँ कॉस्ट बन गया 36,000। तो 36,000 प्लस जो यहाँ पे 15,000 रुपीज है, इसकी कॉस्ट नियर अबाउट यहाँ बन के आ रही है 51,000। साथ में कुछ आपको यहाँ पे जो चीजें हैं, ठीक है, कुछ आपके यहाँ पे जो चीजें हैं वो भी चाहिए आपको, जैसे बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको साथ में ट्रैवल करना पड़ता है। कुछ लोग एक जगह से दूसरी प्लेस जाने के लिए उनको कोई अपना व्हीकल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अपने रिसोर्सेज यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो नियर अबाउट ला के यहाँ मान के चलो कि 60,000 के अराउंड आपकी एक कोचिंग सेंटर आपको अच्छे से गाइड करता है कि आपने किस तरीके से यहाँ तैयारी करनी है। लेकिन यही चीज 60,000 की चीज आपको नियर अबाउट यहाँ पे कितने की मिल रही है? 1200 की। ठीक है, ये इसका नियर अबाउट मेरे पास यहाँ पे कितना हुआ आपका, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये इसका यहाँ से हमारे पास कितना, मतलब देखो 600 रुपीज अगर बात करूं, ये इसका यहाँ कितना होगा आपका 1%, तो 2% कॉस्ट पे आपको यहाँ चीजें मिल रही है। ठीक है, तो इतने कोर्स को पढ़ने के बाद, जो इसमें जितना भी कोर्स आपका लाइक करेगा, ये कोर्स पढ़ने के बाद आपको
प्री लेवल निकालने में कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे। अब मैं ये चीज नहीं बोल सकता कि एग्जाम में मैंने आपका हाथ पकड़ के वहां पे पेन से क्वेश्चन लिखने हैं, वो क्वेश्चन आपने खुद से ही लिखने हैं। वहां पे मैं आपकी यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता हूं, वो आपने खुद से ही अपनी हेल्प करनी है। चीज लाई करेगी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए नियर अबाउट 10 रुपीज की और 4 रुपीज की ये हमने 2 टेस्ट सीरीज यहाँ पे अपलोड की है, जिसकी वैलिडिटी आपकी शायद 6 मंथ से 1 ईयर के अराउंड लाई करेगी। तो 1200 प्लस 14 रुपीज, ये आपके कितने हुए? 1214 रुपए। तो 1214 रुपए में आपको वो चीजें मिल रही है जो आप घर पे बैठ के बिना कोई रिसोर्सेज यूज किए अपने रूम में बैठ के इजीली पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर ऑप्शन है हर एक पर्सन के लिए घर पे बैठ के तैयारी करने के लिए। और इतनी बात भी है, लॉकडाउन चल रहा है तो पेरेंट्स कोचिंग सेंटर में नहीं जाना अलो करेंगे आप सब लोगों के। उनकी कोशिश यही रहेगी कि आप घर बैठ के इजीली तैयारी करो और घर पे बैठ के जितना वो आपको मेरे पास एक मोटिवेशन दे सकती है, ठीक है, जितना वो आप देखो, मैं बात करूं अपनी, जब मैं खुद टाइम पे अपनी स्टडीज करता है ना, तो एक जगह बैठ के पेरेंट्स इतना कुछ खाने को देते थे, ठीक है, ये कर ले, मतलब ऐसे बोलते थे कि पढ़ पढ़ के कमजोर हो गया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें आपकी घर में ही लाई करती है, ये आपको बाहर के लोग नहीं दे सकते हैं। आप किसी घर पे रेंट पे रह रहे हो तो वो आपकी इतनी केयर नहीं करेंगे जितनी आपके घर वाले केयर कर सकते हैं। तो इतनी कॉस्टिंग पे करने के बाद अगर आपकी सिलेक्शन एग्जाम में हो रही है यार 1200-900 रुपए, यार इतने रुपए में तो एक शर्ट और एक पैंट आती है आपकी। तो अगर एक साल में एक जोड़ी कपड़ा नहीं लोगे, उसके बावजूद अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है, तो उसके बाद आप कितने कपड़े ले सकते हो? तो ये कॉस्टिंग मेरे हिसाब से बहुत एक लो कॉस्ट है। जब बोलूं एक ऐसी कॉस्ट है कि हर एक इंडिविजुअल पे कर सकता है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ठीक है, पेरेंट्स के लिए बहुत टफ टाइम है कि वो 60,000 निकाल के आपको कोचिंग प्रोवाइड कर सके। तो वो सब चीज़ें आपको इतने रुपए मिल रही है, तो आपके लिए एक अच्छी बात है। हम खुद यहाँ से पढ़े लिखे हैं, मैं खुद जम्मू का रहने वाला हूँ, यहाँ से ही पढ़ा हूँ, ठीक है, हाई क्वालिफिकेशन के लिए बाहर चले गया था। यहाँ पे नियर अबाउट मैंने 7 to 8 मंथ पढ़ाया था 2016 के अराउंड। देन मैं मूव किया था बाहर, ठीक है, चंडीगढ़ पढ़ाया। चंडीगढ़ से मतलब हमेशा इंसान का अप ही होता है, इंसान का भी डाउन नहीं आता है, ठीक है। ऐसा हुआ चंडीगढ़ से मूव किया मैं दिल्ली से मूव किया, डिफरेंट इंस्टीट्यूट, सूरत हो गया, पुणे हो गया, भोपाल, ठीक है, आपका देहरादून हो गया, रायपुर हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में बहुत घुमा हूं मैं। क्लासेस लेने के बाद ये समझ आया कि स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे इफेक्टिवली इतनी सब चीजें नहीं प्रोवाइड होती है जितनी की होनी चाहिए, ठीक है। और जम्मू में रहने के लिए लोगों को एक ड्रॉबैक ये रहता है कि लोगों को हाई स्टडी के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है फॉर रिसोर्सेज। या देखो, ऊपर से लोगों की कंप्लेंट आती है कि सर नेट नहीं चल रहा है, हम वीडियो डाउनलोड कैसे करें? यार आज के टाइम पे हर एक कंपनी, चाहे जियो फाइबर की बात करूं, चाहे एयरटेल फाइबर की बात करूं, चाहे BSNL की बात करूं, घर पे नेट लगाने की नियर अबाउट 6 मंथ की कॉस्टिंग उनकी है 5500। तो 5500 के साथ अगर आप ये 2000 रुपए मान के भी चलते हो ना, तो 7000 में आपकी यहाँ कोचिंग हो रही है, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है? आपके 1 महीने के रेंट के इक्विवेलेंट है। तो इतनी कॉस्टिंग में आपको फायदा मिल रहा है। और आप कम से कम यार 200 से 300 रुपए का रिचार्ज तो करवाते हो मोबाइल में ना, ठीक है, जिससे आपका नेट चल सके, ठीक है, आप एक दूसरे को कॉल कर सको। वो चीज छोड़ के अगर आप ये चीज परचेज करते हो या ये चीज का मेरे पास फायदा लेते हो, तो ये आपको टाइम पे जो ये 7,000 रुपए हैं, ये एक कुछ टाइम के बाद आपके 70,000 रुपीज होने वाले हैं आपकी अर्निंग के हिसाब से। क्लियर? तो ये सब चीजें दिमाग में रख के एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करनी है। और ये वीडियो मैंडेटरी है हर एक स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है, चाहे पहली बार तैयारी कर रहा है, चाहे मेरे पास बहुत बार तैयारी कर चुका है, उसके लिए एक मेरे पास ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है। अब नियर अबाउट 3 से 4 महीने से लोग घर पे फ्री बैठे थे, ठीक है, तो दिमाग में जंग लग गया होगा, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी, लोग बोलते हैं सर पागल हो गया, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो अब टाइम नहीं रहा कि आप वो सब बातें करो, अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है इन दोनों एग्जाम के लिए। और कुछ ही दिन में जो IBPS है वो अपनी एग्जाम डेट निकाल देगा। और हाँ, ये भी है कि जो ये डेट अभी गिवन है टेंटेटिव डेट, ये आगे बढ़ने ही वाली है, 1 महीना चाहे 2 महीना बाद मान के चलो। लेकिन आपने सितंबर के हिसाब से, ठीक है, अगर आप आज 1 जुलाई में अगर कोर्स परचेस करते हो तो 1 महीने में आप पूरा कोर्स तैयार करोगे प्री का। फिर हम मूव करेंगे यहाँ पे किसके लिए? आपका जो मेंस के एग्जाम है उसकी तैयारी करिए, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, चाहे आपका कंप्यूटर नॉलेज हो, इन सब चीजों के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे हम 1 अगस्त से। 1 अगस्त से अगर तैयारी शुरू करते हो तो अगस्त एंडिंग तक आपकी तैयारी हो जाएगी। देन आप मूव करना कि हम सिर्फ प्री की तैयारी करेंगे अब एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी करोगे तो प्री भूल जाओगे,
ऐसी चीज नहीं लाइक करेगी। मेंस में वही क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़े हाई लेवल पे आते हैं, ठीक है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन आता है रिवर्स सिलोगिज्म पे बेस, टाइम होता है आप इजीली सॉल्व करते हो, लेकिन जल्दी कैसे करना है, क्या ट्रिक आपने यहाँ पे अपनानी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, वो चीज आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए। 100% पीपल में से जो 90% जो फर्स्ट टाइम अपेयर होते हैं, ठीक है, जितने भी पीपल मेरे पास आपके फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि मेंस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, हमने कैसे कैसे यहाँ पे तैयारी करनी है मेंस एग्जाम के लिए। तो वो गाइडेंस आपको यहाँ मिलती रहेगी। मैं कुछ कुछ टाइम के बाद बताते रहूँगा कि आपने क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है, और कैसे पढ़नी है। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी यहाँ डिस्कस होती रहेंगी। अब बात रही यहाँ पे जो क्लास 4th की वैकेंसी निकली है उसके लिए, तो क्लास 4th की जो वैकेंसी निकली है, जो अभी मैं जेकेएसएसबी का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, वही चीज आपको क्लास 4th के एग्जाम में भी आनी है। तो आप वहां से डील करो ना, या जरूरी नहीं है कि आपको अलग से ही वीडियो मिले कि मैं नाम लिखूं नीचे कि क्लास 4th का ही सिलेबस है तो आप वहीं से पढ़ोगे, या टॉपिक सेम है, ठीक है, एग्जाम का लेवल डिफरेंट है लेकिन बेसिक तो सेम लाई करेगा आपका। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ आरआरबी एग्जाम, मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी का बेसिक पढ़ा रहा हूं। अब बेस थ्योरम पढ़ाऊंगा, वही बेस थ्योरम आपको जेकेएसएसबी में आनी है, वही आपको क्लास 4th के एग्जाम में आनी है, वही आपको आरआरबी के एग्जाम में आनी है। तो कॉमनली पढ़ना है एक चीज के लिए यार। कितनी वैकेंसीज आपकी देखो, जेकेएसएसबी क्लास 4th, ठीक है, आरआरबी, और उसके बाद यहां से हुआ आपका जीके बैंक, 4 एग्जाम है। इन 4 एग्जाम की तैयारी आप एक साथ 1-1.5 महीने में कर सकते हो। तो इन 4 एग्जाम, ये 4 एग्जाम नहीं, ये 2 एग्जाम और एक आपका जेकेएसएसबी का एग्जाम हो गया और एक जेकेएसएसबी क्लास 4th का एग्जाम हो गया। यार 6 एग्जाम्स हैं आपके यहाँ पे। 6 एग्जाम में एक एग्जाम भी ना निकले ना, तो अब मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हो ना, वहां पे अगर 100 स्टूडेंट बैठे हैं ना, वो 100 के 100 लोग एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं। उनमें एग्जाम क्लियर करने वाले वही लोग होते हैं जो सिंसियरिटी से एक टीचर की बात सुनते हैं, हमने कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, उस तरीके से पढ़ेंगे तो उन्हीं का एग्जाम यहाँ उन्हीं का एग्जाम यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है। तो आपने वैसा नहीं पढ़ना है कि 100 में 2 लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मेरे साथ 50 स्टूडेंट्स आज के टाइम पे जुड़े हुए हैं तो मैं 50 स्टूडेंट्स की यहाँ गारंटी ले सकता हूँ कि वो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को शाम को 7 बजे के बाद कॉल करता है, मैं बोलता हूँ कि ऑफिस टाइमिंग ओवर होगी, आप कल मैसेज करना मुझे, या फिर आप कल मुझे कॉल करना। मेरे को नहीं रिपोर्ट यार रात को 10, 11, 1, 2 बजे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, मैं कॉल पिक करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के पढ़ने का टाइम ही होता है, ठीक है। आप दिन के टाइम पे नहीं पढ़ते हो, मैं खुद अपने टाइम पे दिन के टाइम पे कभी नहीं पढ़ पाया था। टाइम पढ़ने का है, रात को खाना खाने के बाद 10-11 बजे आराम से बैठे, 10 से 3-4 बजे तक पढ़े, उसके बाद हम सो गए, फिर आराम से सुबह हम राजा महाराजा की तरह सुबह 3-4 बजे उठेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो ये सब चीजें लाई करती है ना, तो ऐसे ही तरीके से आपने पढ़ना है। 2 बजे यार मेरे को, मैं स्टूडेंट्स का नाम नहीं लूंगा, नियर अबाउट 3 स्टूडेंट्स है, वो रात को 2-3 बजे मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि डबल टिक हो गया, मतलब सर उठे हुए हैं और मुझे उसी वक्त कॉल कर देता है, मैं उनका रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पढ़ने का टाइम है। कल सुबह तक अगर वो वेट करेंगे तो शायद ये डाउट उनके दिमाग में ना रहे, ठीक है। उनके दिमाग में जा क्लियर हो जाए किस तरीके से, जब उनके दिमाग में ये डाउट ना आए, जब वो किस तरीके से एक सीख ले कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा ही टिक लगाना है। तो वो डाउट क्लियर करना यहाँ पे जरूरी है। एक टीचर के लिए एक बॉन्ड रहता है हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो बॉन्ड हमेशा मेरे पास लाई करना चाहिए, तभी आपकी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस यहाँ पे लाई करते हैं। तो शायद मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जैसी भी है इसी तरीके से पढ़नी है। आप चाहे बात करो जो आरआरबी एग्जाम है, जेके बैंक का एग्जाम है, 4 एग्जाम 6 एग्जाम, इन एग्जाम की तैयारी साथ साथ करनी है आपने, और इस बार एग्जाम कंडक्ट करके ही आपने पास करके ही रहना है, क्लियर करके ही रहना है। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तैयारी नहीं करोगे, घर पे फ्री बैठे हो। ये भी नहीं है कि हम घर से बाहर घूम रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है सर, जॉब के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज भी आते हैं। तो जॉब और आपकी जो स्टडी है, दोनों आपकी डिफरेंट लाई करनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों में मिक्सअप नहीं होना चाहिए यार। एक चीज करो ना, मॉर्निंग में नियर अबाउट 5 to 6 AM के अराउंड आप उठ जाओ, उसके बाद यार 5 से लेकर अगर 8 बजे तक पढ़ाई करते हो तो इतना पढ़ लो कि आपने जो एक टारगेट रखा हो दिन में पढ़ने का ना, जैसे मैंने बोला कि आज आपने ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो वो टारगेट आपका उस टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। फिर दिन भर कुछ मत करो, मत पढ़ो, काम करो, जो मर्जी करो, फिर मतलब नहीं है। एक टारगेट जब कंप्लीट हो जाए तब आपकी सब चीज यहाँ पे आपकी बाकी चीजें करते रहो साथ साथ, ठीक है। फिर ये नहीं रहेगा कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपको दिमाग में ये होगा मेरा टारगेट कंप्लीट है, आज नहीं भी पढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
तो ये चीज़ लेके चलो, इस तरीके से पढ़ाई करो। एग्जाम इस बार आपने क्लियर करके ही रहना है। लॉकडाउन अच्छा मौका मिला है आप सब लोगों को, घर पे बैठ के इजीली स्टडी करनी है, तो पढ़े आराम से और एग्जाम क्लियर करके ही हम यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट खत्म करता हूँ आपकी ये क्लास। इस वीडियो के बाद आपकी जो प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू चल रहा था उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अकाउंट्स की वीडियो थोड़े टाइम तक मैं अभी लाइव कर दूंगा, तो साथ साथ में सब चीज़ें पढ़ते रहे। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।